नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव शर्मा क्लासेस। पिछली क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि हम एक दो क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस है कि कोई भी चार्ज होगा दैट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल। ये हमारे पास चार विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प हमारा सही नहीं हो सकता, राइट। तो ये आपको पता करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। हमको पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है N इंटू ई। अब हमें ये पता करना है कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू में पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, राइट। तो अब डिपेंड करता है n। अगर हम n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एक चार्ज कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है। अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन ऐसे आते हैं तो पॉसिबल है। अगर n की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ना होके फ्रैक्शनल मल्टीपल आएगी तो ये चार्ज जो है पॉसिबल नहीं है। तो ये पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू निकालनी है और n इज इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन E। Q इज द गिवन चार्ज, E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसकी बात करता हूं तो वन, ये जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है विकल्प जो फर्स्ट है ये क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो Q इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, n की वैल्यू 1 आई है तो दिस इज पॉसिबल। अब मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूं। यहाँ पे ये कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, मतलब Q आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। E की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर जो आपको दिया हुआ है -18 दिया हुआ है और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो आपको सिर्फ करना क्या है n निकालना है। तो मैं इसमें n इज इक्वल टू निकालता हूँ। n इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, देखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 1.6 से 1.6 कट गया, ये ऊपर आ जाएगा तो ये कितना हो गया 10। तो ये जो चार्ज है हमारा 10 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब n इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल, तो ये भी क्या है पॉसिबल है, ठीक है। बट हमें तो नॉट पॉसिबल निकालना है, राइट। तो अब चार्ज नंबर 3 की बात करते हैं। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे निकालते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -20 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये इससे कट जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, ये आ गया 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/10। एक इलेक्ट्रॉन का 10वां हिस्सा जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एक मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है जो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब विकल्प जो हमारा 3 है, थर्ड ऑप्शन इज द इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन इट इज करेक्ट बट इट इज नॉट पॉसिबल, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। अब बात करते हैं 1 कूलम्ब की। तो 1 कूलम्ब भी आप ऐसे ही निकालोगे तो आपकी वैल्यू n जो आएगी वो इंटीग्रल मल्टीपल ही आएगी, राइट, इंटीग्रल मल्टीपल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये कहता है कि 4 आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q are placed at the corner of a square of side A. Find the net electrostatic force on any of the charges. ये क्या रहा है, ये कह रहा है कि एक सिस्टम है जिसमें 4 चार्जेस हमारे दिए हुए हैं और वो कैसे रखे हुए हैं, एक स्क्वायर के कॉर्नर के ऊपर हमारे रखे हुए हैं और चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है और ये जो साइड है स्क्वायर की वो कितनी है a है, तो इसका डायगोनल √2a होगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब ये कह रहा है कि किसी भी एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, मतलब कहने का ये हुआ कि मान के चलिए मैं इस C चार्ज के ऊपर देखना चाहता हूं कितना फोर्स लग रहा होगा। तो C चार्ज के ऊपर अगर मुझे फोर्स निकालना है तो इसके ऊपर 3 तरह से फोर्स लग रहे होंगे, एक B और C के बीच में फोर्स होगा, एक A और C के बीच में होगा और एक D और C के बीच में होगा। बिकॉज दीज ऑल आर द पॉजिटिव चार्जेस, द फोर्स will be repulsive acting on the line joining these two charges।
इन दो चार्जेस को। अब मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो देखिए अगर मैं ए और सी के बीच में फोर्स देखता हूं तो ए और सी के बीच में फोर्स रिपल्सिव होगा एंड इट विल बी लाइक दिस, और मैं इसको बोलूंगा फोर्स ऑन सी राइट ड्यू टू ए। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूं बी और सी की, तो यहां पे भी रिपल्सिव होगा एंड दैट विल बी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब मैं डी और सी की बात करता हूं तो इट विल ऑल्सो बी रिपल्सिव लाइक दिस, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। तो हमारा जो पॉइंट सी जो है यहाँ पे कितने फोर्सेस हैं उसके ऊपर, पॉइंट सी पे वो जो चार्ज रखा है उसके ऊपर तीन फोर्सेस हमारे काम कर रहे हैं, एक ये और एक ये राइट। अब बात करते हैं, मैं इसको यहां लिख लेता हूं। तो पहले तो हम F फोर्स ऑन फोर्स FCA की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं यहाँ पे डायरेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ FCA दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, R इज इक्वल टू AC दैट इज इक्वल टू √2a और उसका स्क्वायर। तो ये क्या होगा Q स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर है तो ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। FCA का मैग्नीट्यूड हमारा ये आ जाता है। अब मैं FCD की बात करता हूं, और FCD और FCB दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि ये भी A है और ये भी A है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क होगा। FCD और ये क्या है FCB, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आ गया है। अब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो ऐसे नहीं जुड़ेगा, वो कैसे जुड़ेगा, वेक्टर मेथड से जुड़ेगा। अब मैं वेक्टर मेथड से पहले क्या करता हूँ, एक ये फोर्स लेता हूँ, एक ये फोर्स लेता हूँ। ठीक है, मैं ऊपर इसको दिखाता हूँ आप लोगों को, FCD और FCB। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ये दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे काम कर रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे पैरेललोग्राम लगाएंगे आप तो इसका रिजल्टेंट ये आएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम ला आपको पता ही है, R इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो cos थीटा वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर प्लस 2ab cos थीटा। अगर थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए जैसा कि यहाँ हो रहा है तो r इज इक्वल टू क्या हो गया √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए यहाँ पे रखेंगे तो ये r इज इक्वल टू कितना हो गया √a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इज इक्वल टू a प्लस b। अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और r इज इक्वल टू क्या हो गया a माइनस b। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान के चलिए मैं इसकी ये इसका एग्जांपल है ये, और इन दोनों का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान के चलिए ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दो भाई हैं, एक फोर्स ऐसे लगा रहा है दूसरा फोर्स ऐसे लगा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो उनके फोर्स डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। मान के चलिए ये हमारा 1 न्यूटन का लगा रहा है और ये हमारा 3 न्यूटन का लगा रहा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 3 + 1 4 न्यूटन, डायरेक्ट आप जोड़ दो उनको। ठीक है, अब ये एग्जांपल किसका है, इसका। ठीक है, और इसका एग्जांपल मैंने ये बता ही दिया है। अब इसके एग्जांपल की मैं बात करता हूं। अगर मान लीजिए चलिए दो भाई है, एक भाई ऐसे 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और एक भाई ऐसे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा इसके फोर्स में से इसका माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों 180 डिग्री के एंगल पे काम कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, ये माइनस कर देंगे, इसीलिए r इज इक्वल टू a माइनस b। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री r इज इक्वल टू a प्लस b। अगर थीटा इज इक्वल टू
90 डिग्री है, तो उसका एग्जांपल ये है। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो पैरेललोग्राम लॉ से आएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ भी यही बोलता है। तो मैं इसको अब मिटा देता हूं। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट फोर्स, अभी इन दो की बात कर रहे हैं, ये थर्ड वन को भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, रिजल्टेंट एफ, इसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखते हैं वो भी क्या होगा, ये स्क्वायर एफ सी डी स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर, और इनका मैग्नीट्यूड कितना है, बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो दोनों, क्योंकि दोनों बराबर है तो मैं इसको कैसे मान लेता हूँ, इसको भी एफ लिख लेता हूँ, इसको भी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ रूट 2। ठीक है, और एफ की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको, इन दोनों को मैंने इक्वल मान लिया, मान के चलिए इसको मैंने एफ लिख लिया क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो ये कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये किस किस का रिजल्टेंट आया, इसका और इसका। अब मैं, इसका मतलब क्या है कि अब इन दोनों फोर्सेस को आप भूल जाइए। अब हमारे पास दो फोर्स क्या बचते हैं, एक तो इसका रिजल्टेंट दैट इज एफ आर। ठीक है, तो एफ आर ऐसे काम कर रहा है, और जो एफ सी ए है वो भी ऐसे ही काम कर रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, और एंगल जब 0 डिग्री होता है तो क्या होता है कि फोर्सेस जुड़ जाते हैं, वेक्टर्स ऐसे जुड़ जाते हैं। तो नेट रिजल्टेंट जो आएगा, जिसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा दैट इज इक्वल टू, सो नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, दोनों सॉरी जुड़ जाएंगे ये। नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू आएगा, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं डायरेक्ट, एफ आर प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट प्लस ये पहले से ही हमारे पास है एफ सी ए, ऊपर वेक्टर भी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका, एफ आर की वैल्यू कितनी है, इसको के ले लिख रहा हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी एफ सी ए की, ये थी, ये यहाँ पे देखिए आप सब। ठीक है, ये 1/2 है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसको के लिख लेता हूँ, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2, राइट। ये हमारा नेट मैग्नीट्यूड आ जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2 ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मैं इसको अब